इन्वेस्टर डे में मैनेजमेंट की गाइडेंस के बाद एमएनएम में कुछ मजबूती आज देखने को मिली। इनफैक्ट हम जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे ऑटो स्पेस में आज बढ़िया स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो एमएनएम में मजबूती है। अब कंपनी का अगले 5 साल के लिहाज से किस तरह का विजन बन रहा है, आइए पूरी डिटेल्स जान लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताएं। बिल्कुल आन्या, देखिए इन्होंने ना एक्चुअली इन्वेस्टर डे किया पूरा महिंद्रा ग्रुप के लिए, जिसमें एमएनएम, टेक महिंद्रा और दूसरी डिविजन्स के लिए भी बात की। पर एमएनएम के लिए अगर हम खास बात करें तो इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ विजन बताई और इनफैक्ट अपनी सारी कैटेगरीज, चाहे आप एसयूवी की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, एलसीवी कैटेगरी की बात करें, सब में लीडरशिप अचीव करने का ही भरोसा जताया है FY25 से FY30। इनफैक्ट ग्रुप में ये भी बात की गई कि जितनी भी सेगमेंट्स हैं इन सब की अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ ऑल टोटली पुट टुगेदर हो तो वो बहुत ही मजबूत ग्रोथ आने वाले 5 सालों में दिखेगी। पिछले 5 साल के कंपैरिजन में इस बार जो ये ग्रोथ होगी वो 15 से 40% तक होगी। हालांकि जो पिछले 5 सालों में जो ग्रो किया है एमएनएम ने एज अ ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप ने, वो लगभग 20 से 25% तक रहा है, लेकिन इस बार फास्टर ग्रोथ होगी अगले 5 सालों के लिए। ये ग्रुप ने सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टर डे में रिफ्लेक्ट किया। पिछले 5 साल में ओवरऑल अगर आप देखें तो वो 25% रही है और अब हम 40% तक भी ग्रोथ इनकी देख सकते हैं आगे आने वाले साल में। अब कैटेगरी वाइज इन्होंने क्या क्या गाइडेंस दिया है, जो अपनी की कैटेगरीज हैं, जैसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर कैटेगरी की, यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है। पहले जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो थी 7% की, अब FY30 तक अगले 5 सालों में 9% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगी ट्रैक्टर सेगमेंट में। एसयूवी सेगमेंट में यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कही गई है इस एनालिस्ट मीट में और उन्होंने कहा रेवेन्यू बढ़कर 8 गुना होने की उम्मीद है। ऐसे ही एलसीवी सेगमेंट, इनका लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ होगी, ये भी 8 टाइम्स होगा। और अगर इनका फार्म डिवीजन देखें, फार्म बिजनेस देखें, वहां पर भी ट्रिपल ग्रोथ दिखाई देगी। लगभग 13% की कैगर से हर साल ये बिजनेस ग्रो करेगा, ये सेगमेंट ग्रो करेगा। अब इन्होंने नए एसयूवी सेगमेंट में नए मॉडल्स पर भी जोर दिया है। पहले तो इलेक्ट्रिक्स एसयूवी जो इनकी XEV9S नवंबर में ही लॉन्च होनी है, प्लस इन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी कुछ नए लॉन्चेस की बात कही, जिसमें इलेक्ट्रिक एसयूवी रहेगी इनकी BE07, जिसका लॉन्च सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 27 में होगा। तो सारे इस इन्वेस्टर मीट में एमएनएम ने अपने सभी सेगमेंट्स में के ग्रोथ, रोबस्ट ग्रोथ टारगेट्स आगे बताए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दी है और जितनी ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में किया है उससे बड़ी ग्रोथ आने वाले 5 साल में देखेंगे। ये इन्वेस्टर मीट में उन्होंने अपने इन्वेस्टर डे में रिफ्लेक्ट किया है। ओके, एमएनएम पर थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब जरा बताएं, वैसे तो ऑटो स्पेस पर हम कई बार बात भी कर चुके हैं, आपने भी टू व्हीलर स्पेस में अपना ज़्यादा भरोसा जताया है, लेकिन अगर एमएनएम को देखा जाए इन पर्टिकुलर, अब इस इन्वेस्टर डे के जो हाइलाइट्स निकल कर आए जिसका जिक्र अभी प्रियंका कर रही थी, अब जरा बताएं आपका क्या व्यू बन रहा है। नहीं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और अगर आप देखो तो इस सेगमेंट में पिछले साल भर में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और होना भी चाहिए था। जिस तरह से इनके प्रोडक्ट्स को रिस्पांस मिला है, जो राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं और इनका जो ईवी सेगमेंट में भी जो पेनिट्रेशन है, बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन है और मैंने इनकी गाड़ी को पर्सनली ट्रायल भी लिया है और बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं इनकी जो ईवी सेगमेंट में भी जो इन्होंने लॉन्च करी है, शायद 6E9 और BE6, तो ये सब मॉडल्स हैं, बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा और यहाँ से भी अच्छा अपसाइड की उम्मीद है इस स्टॉक में, तो जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह। चलिए, फिलहाल तो एमएनएम पे लंबी अवधि के लिहाज से ये राय बन रही है। आज सुबह भी हम इसके बारे में सेडानी जी से चर्चा भी कर रहे थे और उनकी तरफ से तो यहाँ पर कुछ लंबे गेंस की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं।